नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी समाज में विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओज, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट ग्रुप्स, सरकार सभी अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कोविड-19 की महामारी पर काबू पाया जाए। लेकिन इन सब में सरकार जो है वो सबसे बेहतर सिचुएशन में है कोविड-19 की महामारी से निपटने में, क्योंकि सरकार के पास काफ़ी सारी पावर्स होती हैं। सरकार ने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया। हम सभी सरकारों की बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब विभिन्न सरकारों ने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया, लोगों ने समर्थन भी किया सरकार के इस निर्णय का, क्योंकि लोगों का ये मानना था फिलहाल की सिचुएशन में लोगों की जान बचाना जरूरी है। अगर सरकार किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो लगाए, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो करे, लेकिन लोगों की जान बचाए, और सरकार ने यही किया। देखो, ये आर्ग्यूमेंट्स सुनने में तो अच्छे लगते हैं कि हाँ, लोगों की जान बचानी जरूरी है, सिविल राइट्स का वायलेशन अगर सरकार करती है तो करें। बट प्रॉब्लम ये है, महामारी खत्म हो जाएगी, आज नहीं तो कल इस महामारी को खत्म होना ही है। बट आज के समय में सरकार जो टेम्परेरी मेजर्स ले रही हैं जिनमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, वो टेम्परेरी मेजर्स परमानेंट हो जाएंगे, यानी सिविल राइट्स कमज़ोर हो जाएंगे महामारी के ख़त्म होने के बाद भी। इसके बाद राइटर के द्वारा कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कैसे सरकार बिना कानून के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। सबसे ज़्यादा तो सरकार देखो टेक्नोलॉजी का इन्वेसिव यूज़ कर रही है लोगों के पर्सनल हेल्थ डेटा को यूटिलाइज करने के लिए। तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट पब्लिक करना जिनको कोविड-19 हो सकता है। दूसरी चीज़, जिन लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है वहाँ पर जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, उन पर नज़र रखने के लिए, उनकी सर्विलेंस के लिए। और इवन बहुत सारी जगहों पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ये देखने के लिए कि लॉकडाउन का उल्लंघन कौन कर रहा है। तीसरी चीज़, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना, जैसे आरोग्य सेतु, कोविड-19 के केसेस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और ये बताने के लिए आपको कितना खतरा है, क्या आप ऐसे पर्सन के संपर्क में आए हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। अब बात करते हैं इन तीनों केसेस में सरकार ने कैसे लॉ के अगेंस्ट जाकर काम किया है। देखो, सरकार ने सस्पेक्टेड पर्सन्स की लिस्ट पब्लिक कर दी। सरकार कहती है हमारे पास पावर है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत हम ऐसा कर सकते हैं। बट आप इस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान से पढ़ोगे तो इस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो सस्पेक्टेड पर्सन्स हैं उनकी लिस्ट को पब्लिक में रिलीज कर दिया जाए। देखो, स्टिग्मा आज के समय में काफ़ी ज़्यादा अटैच है कोविड-19 के केसेस के साथ। अगर लोकल लेवल पे कम्युनिटी को थोड़ा सा भी पता लगता है कि इस पर्सन को कोविड-19 हो सकता है तो उसके साथ समाज में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। लोग नफरत भरी निगाहों से देखने लगते हैं। लेकिन देखो, इशू ये है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब किसी डिजीज के साथ इतना ज़्यादा स्टिग्मा अटैच हो जाता है तो फिर लोग समाज के डर से जाते ही नहीं हॉस्पिटल्स में अपना टेस्ट करवाने के लिए। उनको डर लगने लगता है कि समाज हमें इतनी बुरी नज़र से देखेगा, अगर उनको पता लगेगा हमें ये डिजीज़ है तो वो छुपाना पसंद करते हैं। तो इससे देखो, ना सिर्फ लोगों की जान जाती है जो आसानी से बचाई जा सकती थी क्योंकि वो समय रहते समाज के डर से हॉस्पिटल में नहीं गए, और इवन ट्रांसमिशन का खतरा भी ज़्यादा रहता है। इसलिए लिस्ट को पब्लिक नहीं करना चाहिए। अब दूसरे केस की बात करते हैं। जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है क्वारंटीन में रखे गए लोगों को ट्रेस करने के लिए। कहीं वो क्वारंटीन फैसिलिटी छोड़कर तो नहीं गए। देखो, बात यह है, सेल फोन को ट्रेस किया जा सकता है, इसके लिए कानून है टेलीग्राफ एक्ट 1885। लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कोई ऑर्डर पब्लिश नहीं किया है जिसमें यह कहा गया हो कि हम जियो फेंसिंग के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन ड्रोन की बात करें
आजकल तो देखो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ऐसे ड्रोन्स का सरकार इस्तेमाल कर रही है जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी भी इक्विप्ड है। मतलब ड्रोन जो पिक्चर्स लेता है उन पिक्चर्स को मैच किया जाता है आधार के डेटाबेस से, ताकि पता लगाया जा सके कौन लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है। बट देखो ऐसे ड्रोन्स का कोई विजिबल रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाइसेंसिंग नहीं है। ऐसे ड्रोन्स के इस्तेमाल करने पर एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ड्रोन्स के पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करना परमिटेड नहीं है हमारे देश में, बट सरकार कर रही है बिना कानून के। तीसरे इश्यू की बात करते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग स्मार्टफोन एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल आरोग्य सेतु। देखो इस प्रकार की एप्लीकेशन का काफ़ी देशों में अभी फ़िलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर देशों में इस प्रकार की एप्लीकेशंस इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुई हैं कोविड-19 की महामारी पर काबू पाने में। सभी देश चाइना का एग्जाम्पल देते हैं जहां पर ये एप्लीकेशन सफल साबित हुई है, बट चाइना पर हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अभी तो देखो ये एप्लीकेशन वॉलंटरी है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है सरकार इस एप्लीकेशन को कंपलसरी बना दे, इवन बेसिक एमिनिटीज़ का लाभ उठाने के लिए, पब्लिक में बाहर निकलने के लिए, मेट्रो में एंटर करने के लिए। तो ये केस सेम आधार जैसा केस हो जाएगा। शुरुआत में आधार का कंसेप्ट सरकार इंप्लीमेंट कर रही थी बिना कानून बनाए। कानून तो देखो आधार कार्ड से संबंधित बना था 2016 में। शुरुआत में सिर्फ आधार कार्ड वॉलंटरी था, लेकिन सरकार स्कीम्स चलाना सरकार ने स्टार्ट कर दिया आधार कार्ड पे आधारित। तो एक्सपर्ट्स ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बिना कानून के ऐसा नहीं कर सकते। तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का इस्तेमाल बिना कानून के तहत अभी किया जा रहा है, कोई भी कानून पर आधारित नहीं है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। और अभी देखो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून भी नहीं आया है, जबकि पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू प्राइवेसी जो है वो अभी एक फंडामेंटल राइट है। इवन इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था अगर राइट टू प्राइवेसी वायलेट होता है तो 3 कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ लीगैलिटी, मतलब कोई कानून बना हो और उसके तहत राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा हो। अभी देखो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की सहायता से राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो सकता है, लेकिन आरोग्य सेतु एप्लीकेशन किसी कानून के अंतर्गत नहीं बनाई गई है। दूसरा नेसेसिटी मतलब लेजिटिमेट एम। लेजिटिमेट एम तो देखो अभी है, कोविड-19 महामारी पर काबू पाना है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब सरकार जितना वायलेशन कर रही है राइट टू प्राइवेसी का उतनी आवश्यकता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्पस तो छोटा सा है, लेकिन उस छोटे से पर्पस को सिद्ध करने के लिए सरकार ने पूरी प्राइवेसी को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया बड़े लेवल पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सिविल राइट्स से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।